हेलो बच्चों, आज अपने कक्षा 10 की कला के 30 क्वेश्चन हल करेंगे जो पेपर में आने वाले हैं। पेपर में आने की ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रोबेबिलिटी है, कृपया ध्यान से देखें। अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी होती है? तो प्राथमिक रंगों की संख्या बच्चों 3 होती है। कितनी होती है? 3। तो ये मैंने गोला यहाँ पर कर दिया है 3 का। बी नंबर ऑप्शन है। कितनी होती है? 3। प्राथमिक रंगों की संख्या 3 होती है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग है? तो निम्नलिखित में से नीला कौन सा रंग? नीला प्राथमिक रंग है। नीला कौन सा रंग है? प्राथमिक। इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन है, लाल और पीले रंग के मिश्रण से कौन सा रंग बनता है? लाल और पीले रंग के मिश्रण से बेटे नारंगी बनता है। कौन सा बनता है? नारंगी रंग। कौन सा रंग बनता है? नारंगी रंग बनता है। लाल और नीले, अगर लाल और पीले रंग का हम मिश्रण करेंगे तो नारंगी रंग बनेगा, जिसमें ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है? सी नंबर। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4 में कह रहे हैं चित्रकला में रेखा का मुख्य उपयोग क्या है? तो बेटे चित्रकला में मुख्य रूप से रेखा किस काम आती है? तो रेखा आकृति बनाती है। आकृति बनाने के काम, आकृति निर्माण में काम आती है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी ठीक है। फिर 5वां क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि चित्र में हल्का गहरा प्रभाव किससे दिखाया जाता है? कह रहे हैं चित्र में हल्का गहरा प्रभाव किससे दिखाया जाता है? तो हल्का गहरा प्रभाव दिखाया जाता है टोन से। किससे बच्चों? टोन से, टोन के द्वारा। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है? सी। टोन के द्वारा हल्का गहरा प्रभाव दिखाया जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठंडे रंग कौन कौन से होते हैं? ये बताने हैं ठंडे रंग कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों हरा, कौन सा? हरा और नीला। हरा और नीला, ये रंग कैसे रंग है? ठंडे रंग है। हरा और नीला। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी ठीक है। कह रहे हैं कि गर्म रंग कौन से होते हैं? आप गर्म रंग पूछ रहे हैं कौन से? तो गर्म रंग एक होता है बच्चों रेड। कौन सा होता है? रेड। दूसरा होता है येलो। कौन सा होता है? येलो। और तीसरा होता है ऑरेंज, नारंगी। कौन सा होता है? नारंगी। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है? सी। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन को देखो ध्यान से। कह रहे हैं कि रेखा चित्रों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो रेखा चित्रों को अंग्रेजी में बच्चों कहते हैं स्केच। क्या कहते हैं? स्केच कहते हैं। तो कह रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन है? बी नंबर कहते हैं ठीक आंसर है। इसके बाद हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहे हैं मूर्ति कला किस प्रकार की कला है? तो बच्चों मूर्ति कला में 3 डायमेंशन होती है। ये बात हमें विज्ञान से भी समझ में आती है कि वो बिल्कुल एकदम उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज़ें होती हैं। इसलिए वो कैसी होगी? त्रिविमीय या त्रिआयामी होगी। कौन सी आयामी होगी? त्रिआयामी। कौन सी है? त्रिआयामी। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। फिर चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहे हैं 10 नंबर क्वेश्चन है, बनावट से क्या अभिप्राय है? बनावट, टेक्सचर से क्या अभिप्राय है? तो ये सतह का प्रभाव, इसका अभिप्राय होता है सतह का
प्रभाव, बी नंबर ऑप्शन है। फिर इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया है संतुलन का संबंध किससे है। तो बच्चे संतुलन का संबंध होता है आकृति वितरण से, ऑप्शन नंबर सी आकृति वितरण। फिर आगे कोलाज कला में किसका प्रयोग किया जाता है। तो कोलाज मतलब कॉल, ये देखो यहाँ ध्यान से, कॉल का मतलब होता है कोला। तो अच्छा कोलाज, तो कोलाज का मतलब है कागज के टुकड़े, सी नंबर इसका। ये कोलाज का मतलब होता है कागज के टुकड़े, ऑप्शन नंबर सी। फिर चलते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहे हैं जल रंग में रंग किससे घोला जाता है। जल रंग में जल, तो ये तो सभी को मालूम है। जल रंग मतलब, जल रंग का मतलब होता है बच्चों किसमें, जल रंग को रंग मतलब जल रंग में रंगों को किस में घोला जाता है, तो हम सब जानते हैं पानी में। किस में घोला जाता है, पानी में घोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। पोस्टर रंग किस प्रकार का होता है। कह रहे हैं पोस्टर रंग, पोस्टर रंग कैसा होता है, पोस्टर ही हम समझ सकते हैं, पोस्टर में आर पार नहीं देखा जा सकता। ये पोस्टर कैसी चीज़ है, पोस्टर पारदर्शी नहीं होता। पोस्टर कैसा होता, किसी भी चीज़ का पोस्टर है वो अपारदर्शी होता है। कैसा होता है बच्चों, अपारदर्शी, अपारदर्शी होता है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। फिर कह रहे हैं कि रंग चक्र में कुल कितने रंग होते हैं। तो रंग चक्र में कितने रंग होते हैं, तो रंग चक्र में बेटे 12 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, 12 रंग, 12 रंग होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। मधुबनी, तो मधुबनी बताओ कहाँ पर है। मधुबनी होती है बेटा बिहार में है। मधुबनी एक स्थान है जो कहाँ पड़ता है, बिहार राज्य में। वहाँ की चित्रकला बहुत फेमस है। फिर आते हैं बार्ली चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। बार्ली चित्रकला महाराष्ट्र से संबंधित है। कहाँ से बच्चों, शॉर्ट में लिखते हैं MH, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहे हैं डिजाइन में दोहराव को क्या कहते हैं। तो डिजाइन में दोहराव को बच्चों क्या बोलते हैं, तो दोहराव को कहते हैं इसमें पैटर्न। क्या कहते हैं, पैटर्न बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर कहना कंट्रास्ट का क्या अर्थ है। कंट्रास्ट का अर्थ होता है बच्चों, कंट्रास्ट का अर्थ होता है विरोध। क्या होता है अर्थ, विरोध, ऑप्शन नंबर है बी सही। चित्रकला बनाने की प्रथम अवस्था क्या होती है। चित्रकला बनाने की प्रथम अवस्था क्या होती है। चित्रकला बनाने की प्रथम अवस्था होती है बच्चों स्केच। क्या अर्थ होती है, सबसे पहले किससे बनाते हैं, स्केच से, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। कह रहे हैं चारकोल का प्रयोग किस में किया जाता है। चारकोल का प्रयोग बच्चों स्केचिंग में किया जाता है। किस में किया जाता है, स्केचिंग में, स्केचिंग में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। फिर इसके बाद चलते हैं हम 22 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहे हैं फाइन आर्ट में कौन शामिल है। फाइन आर्ट में कौन शामिल है, तो फाइन आर्ट में चित्रकला भी शामिल है, मूर्तिकला भी शामिल है और वास्तुकला भी शामिल है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। कह रहे हैं अनुपात का क्या अर्थ होता है।
आकारों का सही संबंध, आकारों का सही संबंध, ये क्वेश्चन क्या है, सही कथन। फिर कह रहे हैं ड्राइंग शीट सामान्यतः किस रंग की होती है। ड्राइंग शीट हमेशा कैसे रंग की होती है बच्चों, हमेशा सफ़ेद रंग की होती है। कैसे रंग की होती है, सफ़ेद, सफ़ेद रंग की होती है। ब्रश का, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सही है। फिर कह रहे हैं ब्रश का उपयोग या प्रयोग किस लिए होता है। तो ब्रश का रंग काटने के लिए होता है, रंग भरने के लिए होता है, चिपकाने के लिए होता है, मापने, रंग भरने के लिए। रंग भरने के लिए क्या होता है, रंग भरने के लिए, रंग भरने के लिए, रंग भरने के लिए होता है ब्रश का प्रयोग। ब्रश का प्रयोग किसके लिए होता है, रंग भरने के लिए। ब्रश का प्रयोग होता है बच्चों, ये रंग भरने के लिए, ब्रश का प्रयोग रंग भरने के लिए, रंग भरने के लिए होता है। चित्रकला में गहराई का प्रभाव किससे बनता है। चित्रकला में गहराई का प्रभाव परिप्रेक्ष्य से बनता है। किससे बनता है, परिप्रेक्ष्य से। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 27 नंबर, परिप्रेक्ष्य का संबंध किससे है। परिप्रेक्ष्य का संबंध दूरी से होता है। किससे होता है बच्चों, दूरी से, दूरी, दूरी से होता है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। कला शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। कला शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है रचनात्मक विकास, रचनात्मक विकास। कह रहे हैं राष्ट्रीय प्रतीक, इसलिए ऑप्शन नंबर है बी। कह रहे हैं राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ किस कला का उदाहरण है। तो वो है मूर्ति कला का। किसका बच्चों, मूर्ति कला का। कह रहे हैं कला में कल्पनाशीलता का अर्थ है नया सृजन। क्या अर्थ होता है, नया सृजन, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। बच्चों इसको यहीं, इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।